हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मृदा के प्रकार एवं वितरण। मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टानों के टूटने फूटने विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उस पर पड़े जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है और ये एक अनवरत प्रक्रिया का प्रतिफल होती है जो बहुत सारे भूगर्भिक युगों में होती रहती है। मृदा की प्रकृति उस मूल सेल की रचना पर निर्भर करती है जिसके विघटन से उसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु इस लंबी प्रक्रिया में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उसमें जीवाश्म वनस्पति अंग सम्मिलित होकर एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। देखो, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। मृदा की सतह प्राय 30 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है, किंतु ये 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक गहराई तक हो सकती है। और जो मिट्टी होती है वो पौधों की वृद्धि का एक प्राकृतिक माध्यम है। तो इस तरह से मिट्टी पृथ्वी की या भूमि की ऊपरी सतह होती है और मुख्यतः चट्टानों के विघटन से उस पर बनती है। राजस्थान की मिट्टियों को उसकी उपजाऊपन, कृषि के लिए उपयुक्तता एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर 7 भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहली है जलोढ़ अथवा कछारी मिट्टी, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं लोमी मृदा, लाल और काली मृदा, मध्य प्रकार की काली मृदा, भूरी रेतीली मृदा और रेतीली मृदा। जलोढ़ अथवा कछारी मृदा, इस प्रकार की जो मृदा है वो पूर्वी राजस्थान के प्रधानतः नदियों के मैदान एवं घाटियों में विस्तृत है। और ये राजस्थान के पूर्वी भाग जिसमें भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि जिलों में ये विस्तृत है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा हुमस की कमी होती है और इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा और कहीं पर ये उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम है। भूरी कछारी जो मिट्टी है वो अलवर, भरतपुर, गंगानगर में जो घग्गर नदी का मैदान है उसमें मिलती है और ये कृषि की दृष्टि से उत्तम होती है। लाल और पीली मिट्टी, इस प्रकार की जो मिट्टी है वो सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चिक्का और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में कार्बोनेट की कमी होती है और नमी धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है और इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की अधिकता को दर्शाता है और इस मिट्टी पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। देखो, ये आपको याद करना है कि कौन सी मिट्टी में किसकी अधिकता है, किसकी कमी होती है और कहाँ मिलती है। अगली है लाल और लोमी मृदा जो कि उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में मिलती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, लौह ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है और लौह अंश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है और ये उपजाऊपन की दृष्टि से सामान्य और इसमें मक्का, चावल, गन्ना आदि इसमें उत्पादित होते हैं। लाल और काली मिट्टी, ये भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। और ये लाल मृदा मालवा की जो काली मिट्टी है उसी का विस्तृत भाग है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है और इसमें मुख्यतः कपास और मक्का आदि उत्पादित होते हैं। मध्यम प्रकार की काली मिट्टी, ये हाड़ौती पठार, कोटा जिसमें बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं, ये गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है और इस मिट्टी में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है जो नदियों की घाटियों में है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इसमें कम होते हैं, किंतु कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में होते हैं और इस मिट्टी में जो व्यापारिक फसलें जिसमें कपास, मूंगफली, दालें आदि उगाई जाती है। अब देखो, इसको तो रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी, तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर और झुंझुनू जिलों में, यानी कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जिले हैं उनमें भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है। इस
मिट्टी की में रेत की अधिकता होती है और इसमें फास्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। रेतीली मिट्टी ये थार के मरुस्थल में विस्तारित है और संपूर्ण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त और यहाँ वायु प्रवाह द्वारा जमा की गई और हवाओं के साथ वर्तमान में भी स्थानांतरित होती रहती है। तो इसमें भी 4 वर्ग हैं, जैसे रेतीली बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा और खारी मृदा। तो इसमें जो रेतीली बालू मृदा है वो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में। लाल रेतीली मृदा नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में। पीली भूरी रेतीली मृदा नागौर और पाली जिलों में। खारी मृदा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमि अथवा गर्तों में